नीट और अब यूजीसी नेट, क्या हमारे देश का सिस्टम ऐसा हो गया है जहां पे इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर प्रोफेसर्स बनाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स भी अच्छी तरीके से हेल्ड नहीं हो सकते? जी हाँ, बिल्कुल। अभी हाल ही में नीट की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली और अब एक बार फिर हमको यूजीसी नेट की परीक्षा जो जून 2026 22 जून से 30 जून तक शेड्यूल थी, उसमें हमको बहुत ही सारी डिबेट्स देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहे जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड पीवाईक्यूज आए, उसी के साथ साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अब इस पॉइंट पे सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर प्रूफ्स के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे इंग्लिश के एग्जामिनेशन में जिसका कोड 30 है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस में से 67 क्वेश्चंस हमको रिपीटेड पीवाईक्यूज, रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो फॉर्मर डीन है ऑफ द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में, उसमें प्रोफेसर अनीता रामपाल ने भी ये बात बोली कि एनटीए को जब पेपर एनटीए बनाता है तो ऑब्वियसली स्क्रूटनी के साथ बनाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ बोला टू चेक द क्वालिटी एंड पर्पस ऑफ द टेस्ट इट कंडक्टेड, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ये जो टेस्ट है, ये जो एग्जाम है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोफेसर्स बनाता है। इसी के साथ साथ हमने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखा इसी में। इंग्लिश के साथ साथ सिर्फ ये चीज इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश के साथ साथ हमने सोशियोलॉजी एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 80+ क्वेश्चंस हमको कॉमर्स में रिपीटेड पीवाईक्यूज मिले हैं, पॉलिटिकल साइंस में पीवाईक्यूज मिले हैं। और ये जो डिबेट है वो लगातार इस समय पूरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी रिवॉल्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज में ये सब बातें चल रही हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस जैसे कि इंग्लिश, पॉल साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी के साथ साथ जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये है कि सोशियोलॉजी पेपर जो है वो लीक हो गया है। इस वजह से ये जो पूरी डिबेट है वो सर्कुलेट हो रही है। प्रॉपर प्रूफ के साथ ये चीज हमें पाई गई है कि सोशियोलॉजी एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली लीक हो गए थे। पर्टिकुलरली जो आपके एग्जाम्स 29 और 30 जून को कंडक्ट करवाए वो लीक हो चुके हैं। तो ये क्या है, मतलब अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स इतना दूर ट्रैवल करके जाते हैं। अब यही चीज हमने नीट में देखी, जिसमें स्टूडेंट्स को इतना दूर दूर किलोमीटर दोबारा ट्रैवल करके जाना पड़ा और उसका ऑब्वियसली भुगतान भी स्टूडेंट्स ने ही किया। और सेम चीज अब हमको यूजीसी नेट में देखने को मिल रही है कि क्या ये पेपर अब कैंसिल होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी एग्जामिनेशन 28 तक हुए हैं वो तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन ये डिबेट्स चल रही हैं कि 29 और 30 पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी का जो एग्जाम है वो आपका लीक हो गया था। लेकिन अभी तक एनटीए ने इस पे कोई भी अपना ऑफिशियल बयान नहीं दिया। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो इंडिया में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो इस तरीके से लीक हो रहे हैं, वो इस तरीके से उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स ने ये तक कंसर्न्स उठाई हैं, जैसे कि उसमें क्वालिटी, क्वेश्चंस की क्वालिटी पे अगर हम बात करें, फिर फ्लैग स्पेलिंग एरर्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब आप खुद सोचिए, स्पेलिंग एरर्स जैसी प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पे देखने को मिली हैं, जैसे कि सिर्फ सोशियोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है, इंग्लिश में भी ये चीज हमको देखने को मिली। अकेडमिशियंस आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द रिपोर्टेड रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज यूजुअली अगर स्टूडेंट्स ऐसे लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, डेफिनेटली जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट पीवाईक्यू को प्रिपेयर करेगा ही करेगा, बट पीवाईक्यू के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस लेवल को टेस्ट कर रहे हो। हम यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके के क्वेश्चन हमको पेपर में देखने को मिले। और अगर वैसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे तो आपने एक पेपर उठा के उसमें से 50 क्वेश्चंस सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। तो यही सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एनटीए ऑब्वियसली इस चीज के लिए जिम्मेदार है। आपका क्या ओपिनियन है, आपका सब्जेक्ट क्या था और आपको उसमें कितने क्वेश्चंस मैचिंग के मिले, ये हमको जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पूरे इसको क्या ही कहेंगे हम, एनटीए की जो जिम्मेदार कहते हैं ना कि एनटीए इस चीज के लिए जिम्मेदार है ऑब्वियसली, और इसका जो भुगतान है वो स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। तो इस चीज के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी टाइप की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को यूजीसी नेट RWA। थैंक यू सो मच।